भोपालपट्टनम की जो जमींदारी है वो बस्तर में जितने भी, जिसको पहले मालगुजारी कहा जाता है, उसके अंतर्गत भोपालपट्टनम भी एक मालगुजारी है जो राजा के नियंत्रण में यहाँ जमींदारी था, जिसको यहाँ के लोग राजा के रूप में मानते हैं। भोपालपट्टनम के जो इतिहास है वो मेरी जानकारी में, मैं एक बुक में पढ़ा था, मध्य प्रदेश का जो पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल से जारी हुआ था, उस किताब में लिखा था कि भोपालपट्टनम के जो यहाँ सबसे जो पुराना राजा ज़माने में यहाँ के जो आदिवासी थे वो राजा के रक्षक हुआ करते थे। महल के चारों ओर आदिवासी राजा के रक्षा में हमेशा 24 घंटा तैनात रहते थे और भोपालपट्टनम में कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना राजा के परमिशन से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। जो आदिवासी थे वो हमेशा चारों ओर महल को घेरे रहते थे और बाहरी सुरक्षा, बाहरी कोई भी व्यक्ति उनके परमिशन के बिना, राजा के परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकता था। इसी के तहत उस किताब में लिखा हुआ था, सन 1795 में, अंग्रेजी शासनकाल में 1795 में पहला बाहरी व्यक्ति है जो भोपालपट्टनम में विधिवत रूप से राजा से परमिशन लेकर के अंदर आया हुआ था। उसका नाम है AC ब्लंट। ये अंग्रेज अधिकारी सिरोंचा से 1795 में अपने 10 सिपाहियों के साथ, बंदूकधारी 10 सिपाहियों के साथ भोपालपट्टनम प्रवेश के लिए पहुँचे हुए थे रामपुरम तक। उस किताब में लिखा हुआ है कि वो जो AC ब्लंट है, बंदूकधारी, अपने सिपाहियों के साथ जब यहाँ पर पहुँचे तो उनके ऊपर राजा के जो आदिवासी सैनिक थे वो रामपुरम के पहाड़ी में हमला किए AC ब्लंट के ऊपर। वहाँ पर रात में लड़ाई चला है 4-5 घंटा, और उस युद्ध में आदिवासी 7-8 आदिवासी की मरने का उसमें लिखा हुआ है खबर। तो 7-8 आदिवासी मरने के बाद आदिवासी जो है शांत हो गए। सुबह तक माहौल शांत रहा, लड़ाई रुका हुआ था। उसके बाद दूसरे दिन सुबह AC ब्लंट और कुछ बंजारा जाति के लोग राजा के संपर्क में रहते थे। बंजारे को अंदर प्रवेश करने का अनुमति था भोपालपट्टनम रियासत के अंदर। तो वो राजा जो है उनके लिए नमक मिर्च, राजा और वहाँ के निवासियों के लिए नमक मिर्च लेकर के बंजारा आदिवासी आया करते थे। तो उनका राजा से संपर्क था। तो बंजारा आदिवासी राजा के साथ संपर्क होने के कारण AC ब्लंट और राजा के बीच में बंजारा जो जाति के लोग जो सामान बेचने आते थे वो राजा और AC ब्लंट के बीच में मध्यस्थता करा करके, बातचीत करा करके उनको भोपालपट्टनम में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। ऐसा उस किताब में लिखा हुआ था। सन 1795 में पहला व्यक्ति है जो यहाँ पर प्रवेश किया, बाहरी व्यक्ति। उस समय यहाँ के आदिवासी बहुत कम वस्त्रों में राजा की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते थे। ऐसा उस किताब में लिखा हुआ था। मैं राजमहल के बारे में या पटना